हाय, मैं लियाना हूँ और ये है मेरी स्टोरी। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे दादा ने सुपर ग्लू की कंपनी शुरू की थी सालों पहले, मतलब शायद 1970 में, और उन्होंने बहुत पैसे कमाए क्योंकि सभी लोग सुपर ग्लू यूज करते हैं ना, चाहे वो स्कूल प्रोजेक्ट हो, टूटे जूते या नकली आईलैशेस। मुझे मेरे सिंगल प्यारे डैड ने पाला, जिन्हें ये बिजनेस विरासत में मिला, और मेरी लाइफ एक फेरी टेल थी। मुझे ग्लोबल डिजाइनर्स से महंगे कपड़े मिलते, खाना यूरोप से आता और ढेर सारे नौकर मेरे आसपास होते, और मैं सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में गई जहाँ मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिली, निकोलेट। वो 4th क्लास से मेरे स्कूल आई और हम आर्ट क्लास में साथ बैठे थे। मेरी टीचर मिसेस हम्फ्री मेरी ड्राइंग पर हंसने लगी। लियाना, तुमने हाथी नीला क्यों बनाया है? ये कितना सिली लग रहा है। क्यों, आपने दुनिया के सारे हाथी देखे हैं क्या? नहीं, लेकिन जानती हूँ हाथी नीले नहीं होते। बिना सारे हाथी देखे आप ये कैसे कह सकती हैं? शायद कोई नीला भी हो सकता है। निकोलस, मैंने कहा हाथी नीले नहीं होते और तुम मेरी बात मानोगी। बात तो मैं अपने पेरेंट्स की भी नहीं मानती। सब लोग अपने हाथी को नीला, बैंगनी, पीला, हरा, जो चाहे रंगो। मिसेस हम्फ्री निकोलेट को प्रिंसिपल के पास ले गई, लेकिन उन्हें ही निकाल दिया गया। पता चला निकोलेट के डैड तो हमसे भी ज्यादा अमीर थे और प्रिंसिपल उन्हें नाराज नहीं करने वाली थी। मुझे अच्छा लगा, वो मेरे लिए लड़ी और हम तब से दोस्त हैं। हाँ, वो थोड़ी बिगड़ी हुई थी और थोड़ी बॉसी भी, जैसे हम हमेशा उसकी पसंद खाते, उसकी पसंद की मूवी देखते, लेकिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और साथ में हमारा स्कूल पर राज भी था। हर कोई या तो हमारे जैसा होना चाहता था या हमारे साथ। मेरे 16th बर्थडे पर डैड ने कहा कि वो मेरे लिए खास गिफ्ट लाए हैं। आपने आइलैंड खरीद लिया, नई कार, आईफिल टावर, एक क्रेडिट कार्ड। हाँ डार्लिंग, समय आ गया है कि तुम चीजों को समझो, पैसे की अहमियत जानो। ओह थैंक यू डैडी। और हमने उस कार्ड से इतने मजे किए। निकोलेट और मैंने शॉपिंग की, मेकओवर्स लिए, फिर फ्रेंड्स को डिनर पर बुलाया एक फैंसी नए रेस्टोरेंट में। हमने इतना खाया कि पेट फूल गया, लेकिन अगली सुबह इतनी अच्छी नहीं थी। तुमने एक दिन में $30,000 कैसे खर्च कर दिए? $3,000 का हैंडबैग, $2,000 के जूते और $4,000 किसी के बालों के लिए। लियाना, क्यों? ये हिमिन के बाल है, BTS वाला। $15,000 और 20 पाउंड गोल्ड प्लेटेड ओनियन रिंग्स पर। ओह, वो बहुत टेस्टी थे, आप भी ट्राई करना। ओके, मैं समझ गई। मुझे नहीं पता था कि इतना खर्चा हो जाएगा। मैंने तुम्हें कार्ड यही सीखने के लिए दिया था। अब मैं ध्यान रखूंगी, पक्का। ये इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि कुछ हफ्तों के लिए मेरे पास कपड़े जूते थे। फिर निकोलेट एक सुपर एक्सक्लूसिव कॉस्ट्यूम पार्टी के इनवाइट लाई और उसने हमारे कपड़े पहले ही मंगा लिए थे। हम जर्मन प्रिंसेस के गाउन पहनकर जाएंगे। डैडी ने बड़ी मुश्किल से इसे म्यूजियम से उधार लिया है। ओह वाओ, पर तुम्हें ये अच्छा आइडिया लगता है? वो काफी महंगे होंगे। वही तो पॉइंट है डार्ल, तुम्हारा वाला पहनना अच्छी लगोगी और मैं, मेरा क्या है, मैं सब में अच्छी लगती हूँ। सबकी नजर हम पर ही होगी बेब। और वो थी जब हम फोटो खिंचा रहे थे, मैंने देखा कि निकोलेट का पैर मेरे गाउन पर था। मैं आगे बढ़ी और तेजी से फटने की आवाज आई। मीडिया में हम अमीर बिगड़ी लड़कियां बन गए थे जिन्होंने हिस्टोरिकल ड्रेस फाड़ दी और मेरे डैड को इसकी भरपाई बहुत ज्यादा महंगी पड़ी। डैडी, एक एक्सीडेंट था। नहीं, ये ड्रेस पहनने का आइडिया ही स्टूपिड था। मैं हमेशा तुम्हारा फैलाया हुआ रायता साफ करने नहीं आऊंगा और तुम्हें पैसे की कदर नहीं। पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? पैसा कागज है और कागज पेड़ से आता है, तो टेक्निकली। लियाना, आई एम सॉरी, मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ, तुम करोगी। तुम शुरू करोगी अपनी $30,000 का क्रेडिट कार्ड बिल भरने से, और ये अपने आप करोगी जब तक तुम्हें अक्ल नहीं आती। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। और वो बिल्कुल सीरियस थे। तुम दूसरा क्रेडिट कार्ड मंगा के उसका बिल भर दो। ऐसे नहीं होता यार। आइडिया, अपनी मेकअप लाइन शुरू कर दो। उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। मेरे आधे रास्ते तो मिलो यार, मेरे सारे आइडियाज ठुकरा रही हो तुम। ओके, तुम वो कोई नौकरी कर लो। क्या कर सकती हो? पैसा खर्चा, क्या करूँ मैं? और अचानक मुझे एक आइडिया आया। OMG, मैं एक इन्फ्लुएंसर बन जाती हूँ। सबको बताती हूँ क्या खरीदना चाहिए, ये सही रहेगा। मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया और पहले 300 लाइक आसान थे क्योंकि सब स्कूल के लोग थे, लेकिन मुझे घबराहट हुई जब मैंने अपना पहला मेकअप वीडियो पोस्ट किया और एक्चुअली वो लोगों को काफी पसंद भी आया। मैं अपने चैनल में डूब गई और वीडियो शूट करने में बिजी रहने लगी। मुझे स्पॉन्सर्स भी मिलने लगे और मैं फाइनली पैसे कमाने लगी। ओके गाइज, हमारे पास ये वीगन ग्लूटेन फ्री केले आए हैं सीधा न्यूजीलैंड से। बहुत अच्छे हैं, देखिए मैं इसे कैसे खाती हूँ। दोस्तों, कोरिया की ये स्नेल क्रीम चिकनी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, स्नेल्स घिनौना है लेकिन इसका म्यूकस फायदेमंद है। किसी ने मुझे ये डिलीशियस ड्राइड कुकीज भेजी हैं। ओह गॉड, रेत जैसा टेस्ट है। लियाना, कब खत्म होगा ये? मैं बोर हो गई हूँ। चलो सुशी खाने चलें। अभी नहीं, ये वीडियो फिर से शुरू करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं ऑर्डर करती हूँ।
मैं सोच रही थी कम पैसों में खाने का वीडियो बनाऊं। किसी ऐसी जगह से ऑर्डर करो ना जो कम महंगी हो प्लीज। अब मुझे बुरा खाना खाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। ओह क्या यार। पर जब मैंने वो वीडियो पोस्ट किया तो लोग काफी गुस्सा हो गए। तुम्हें लगता है एक साधारण आदमी का खाना $200 का होता है? कौन से प्लेनेट में रहती हो राजकुमारी? तुम जैसे अमीरों को कंगाल होना चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर्स कम होते जा रहे थे। मुझे कुछ करना था तो मैंने एक चैरिटी ड्राइव करने का सोचा जिसमें निकलेट और मैं अपनी कुछ चीजें गरीबों को दान कर देंगे। प्लीज उन जूतों का ध्यान रखना, मिलान के अंधे बच्चों ने बनाए थे। अच्छा रहने दो, मैं इसे वापस ले लेती हूँ। निकलेट लाइव स्ट्रीम चालू है, जूतों को छोड़ दो। एक लड़की को जब मैंने मेकअप किट दी तो वो नाराज हो गई। इसका क्या करूं मैं? मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। वेल, सुंदर गरीब होना बदसूरत गरीब होने से तो बेहतर है, नहीं? छी, तुम अमीर लोग कितने खराब हो। उसने कॉफी निकलेट पर फेंक दी और वो बिल्कुल पागल हो गई थी। ये क्या किया तुमने? ये असली फर कोट है जो मेरे डैडी रशिया से लाए थे। ओह तुम कितनी खराब लड़की हो, तुमने हजारों गिलहरियों की कुर्बानी कर दी। ओह गॉड, जिंदगी इतनी बुरी क्यों है? ओह माय गॉड। वेल, अब मेरा इंस्टाग्राम चैनल बंद हो गया। अब मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। मैंने $5000 ही कमाए थे तो मुझे कैफे में एक वेटर की नौकरी करनी पड़ी। यार तुम कॉन्सर्ट में इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि कोई और वेटर टेबल नहीं देख सकता? हाँ, मेरी शिफ्ट 10 बजे खत्म होगी और मैं कॉन्सर्ट टिकट पर पैसे वेस्ट नहीं कर सकती। तुम पागल हो जो इतने काम कर रही हो जबकि मोटे आंसू बहा के सब मिल सकता है। मैं चली यहाँ से। निकलेट हमारे दूसरे दोस्तों के साथ घूमने लगी और स्कूल और लंबी शिफ्ट के बाद मुझ में घूमने की हिम्मत नहीं थी। वेटर सिंह बहुत मुश्किल थी। मैंने मांगा था नॉन फैट सोया मिल्क डबल शॉट कोल्ड ब्रू स्पेनिश लैटी स्वीट फॉर्म और सिनेमन के साथ। ओह इतना सारा कैसे याद रखूं? मैं बस एक छोटी सी लड़की हूँ। ये रहा आपका ऑर्डर, मैं ये ले जाता हूँ। लियाना तुम काउंटर पर जाओ। मैंने इस लड़के को देखा जो अचानक वहाँ आ गया था और उसकी गहरी नीली आंखों में मैं खो गई। और तभी मैं किसी चीज से फिसलकर कस्टमर की टेबल पर जा गिरी और मैनेजर ने मुझे किचन के बर्तन धोने के लिए भेज दिया। हे तुम ठीक हो? एक्सीडेंट हो जाता है, दुखी मत हो। ओह मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बस वो कैसे कहूँ? क्या? मुझे बर्तन मांजना नहीं आता। उसने मुस्कुराकर अपनी स्लीव ऊपर की। अगले 1 घंटे तक उसने मुझे सिखाया और मुझे मजा आ रहा था। उसका नाम जैमी था और वो यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर था। तो जैमी, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? यहाँ आते ही लोगों से पूछने लगे थे। नहीं, तुम्हारे नेम टैग पर लिखा हुआ है। ओह हाँ ऑफ कोर्स। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। नहीं, तुम क्यूट हो। तुम्हारी नाक पे थोड़ा साबुन लगा है। कहाँ? यहाँ। जैमी के साथ अच्छा लगने लगा और उसने मुझसे डेट के लिए भी पूछा। शिफ्ट के बाद हमारी डेट अमेजिंग रही पर उसकी एक रिक्वेस्ट थी। मैं तुम्हें कुछ बहुत अजीब बताने वाला हूँ पर प्लीज मुझे जज मत करना। कुछ महीनों पहले मेरे दोस्त की बहन ने सबके सामने बोल दिया कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, पर वो बहुत अजीब है, मछली जैसी स्मेल करती है। तो मैंने डर के ये बोल दिया कि मैं गे हूँ। तब से मैं ये झूठ बोल रहा हूँ और मुझे सच बताना होगा। लेकिन तब तक तुम किसी और को हमारे बारे में मत बताना, अपनी दोस्त को भी नहीं। हाँ ओह यार, मैं कितना स्टूपिड हूँ। घबराओ मत, नहीं बताऊंगी। फिर जब उसने मुझे घर छोड़ा तो उसने मुझे किस किया। मैं अपने रूम में गुनगुनाते हुए घुसी और फिर चीख पड़ी, निकलेट तुमने मुझे डरा दिया, यहाँ क्या कर रहे हो? इस बेवकूफ को बंद करने आई हूँ। मैं तुम्हें गधों की तरह काम करते नहीं देख सकती। और उसने मेरे बैट पर पैसा फेंक दिया। मैंने अपने डैड के ऑफिस जाकर उनके स्टूपिड असिस्टेंट से पैसे मांगे। उसके मना करने पर मैंने केचप फेंक दिया। उसने रोकर कहा कि मैंने उसे डरा दिया। कुछ भी बकवास कर रहा था। एनीवे, शायद वो डैड से नफरत करता है क्योंकि जितना मांगा उसने दोगुना दे दिया चुपके से। तो देखो ये पैसे ले लो। जानती हूँ मुझे मना करना चाहिए था पर यार मैं थक चुकी थी। तो मैंने निकोलेट को बड़ी सी हक देकर डैड को पैसे लौटा दिए और उन्होंने क्रेडिट कार्ड वापस दे दिया। अब मैं तुम पर नजर नहीं रखूंगा डाले। तुमने साबित कर दिया कि तुम जिम्मेदार हो। निकोलेट और मैं फिर से घूमने फिरने लगे। बस कभी मैं जैमी के साथ होती तो कभी वो डेट्स पर। एक दिन मैं मॉल अकेले गई और मुझे जो दिखा उससे मेरा दिल बैठ गया। निकोलेट जैमी की बाहों में थी और वो किस कर रहे थे। क्या चल रहे हैं? तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को किस कैसे किया? बॉयफ्रेंड, तुम्हारे सिर पर चोट लगी है क्या लियाना? जैमी ने हम दोनों को देखा और दुम दबाकर भाग गया। क्या बकवास है, मैं हफ्तों से जैमी को डेट कर रही थी और वो कैफे में काम करता है। पता है, एक बार तुमसे मिलने गई तब तुम छुट्टी पर थी और वहाँ जैमी से मिली। हम तब से डेट कर रहे हैं। उसने किसी को बताने से मना किया था। ओह माय गॉड, उसने हम दोनों को उल्लू बनाया। कितना चालू है, बिल्कुल नालायक। लेकिन अगर पसंद करना होता तो चुनता तो वो मुझको ही, है ना? ओह तुम्हें पसंद करता, और क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा सुंदर हूँ, अमीर और बहुत ज्यादा फन हूँ। ओह कम ऑन, मेरे बिना तुम बोर होती। अच्छा, याद है जब मुझे अपना इंस्टा चैनल बंद करना पड़ा तुम्हारी वजह से?
या जब वो ड्रेस बर्बाद हुई थी कितना मजा आया था। तुम्हें पहनने को फोर्स नहीं किया था मैंने। हाँ किया था, तुम इतनी बॉसी हो, हमेशा मेरे लिए सब डिसाइड करती हो। हाँ तो मेरी गलती नहीं है, तुम बहुत डरपोक हो, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी एक जेलीफिश है। याद है 5th क्लास में मुझे तुम्हारा बचाव करना पड़ा क्योंकि तुम्हारे लिए बुरा लगा। मेरे लिए बुरा लगा क्योंकि मैं जेलीफिश हूँ या बदसूरत, या तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हो। बिगड़ी औलाद तुम हो मिस कोल्ड अनियन ड्रिंक्स, तुमने ऑर्डर किए थे वो। कम से कम अपनी फ्रेंड की बर्थडे पर तो आई थी ना मैं। ओह माय गॉड, एक बर्थडे मिस किया मैंने 8th क्लास में क्योंकि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन था। झूठ बोला तुमने, मुझे यकीन है तुम उस वीकेंड पेरिस गई थी वो बैग खरीदने जो मुझे पसंद था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसके बाल खींचे, उसने मेरे खींचे और मॉल के बीचों बीच हमारी लड़ाई शुरू हो गई। फिर हम सांस लेने के लिए रुके। जानती हो क्या, हमारी दोस्ती खत्म। ऐसी दोस्त चाहिए भी नहीं। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर हो और कोई भी तुम्हें चुनेगा मेरी जगह। वेल, देखेंगे हम। उसके बाद निकोलेट और मेरे बीच जंग शुरू हो गई। हमने स्कूल में अपनी लड़ाई का ऐलान कर दिया और हमारे दोस्तों को साइड चुननी पड़ी। हम हमेशा कैफेटेरिया का मेन्यू साथ डिसाइड करते थे, लेकिन अब हम बस लड़ाई करते। लियाना, हम हफ्ते में 3 बार सलाद नहीं खाने वाले, फ्राइड चिकन ही चाहिए, है ना गाइस? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम मोटी हो गई हो? देखकर ही पता लगता है कि 5 किलो वजन बढ़ गया होगा तुम्हारा। मोटी होगी तुम। और हम फिर से लड़ने लगे। हम डांस क्लब में को-मैनेजर्स थे और जल्दी एक इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस होने वाली थी, पर रूटीन को लेकर हमारी लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही थी। हमने वोट लिया और ज्यादातर लोगों को मेरा आइडिया पसंद था तो निकोलेट हार गई। लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान आधी टीम बिल्कुल अलग ही डांस करने लगी। स्टेज पर उथल पुथल मच गई थी। डांसर्स कंफ्यूजन में एक दूसरे से टकरा रहे थे और निकोलेट स्टेज के पीछे पागलों सी हंस रही थी। कहने की जरूरत नहीं, हम दोनों को मैनेजमेंट से निकाल दिया गया। पर हद तब हो गई जब मैंने पार्टी अनाउंस की अपने घर, और निकोलेट ने भी 2 घंटे बाद अपनी पार्टी अनाउंस करी उसी टाइम के लिए। मेरी पार्टी में एक बड़ा बाउंसी कैसल होगा। बोरिंग। मेरे में एक्सोटिक डांसर्स होंगे, शहर का सबसे अच्छा खाना होगा और एक मिस्ट्री पॉप स्टार भी आएगा। मैं जानती थी उस वीकेंड डैड बाहर होंगे और मेरे पास अब पैसे भी थे, तो मैंने भर के खर्चा किया और पूरा स्कूल मेरे घर आया था। मुझे पता है निकोलेट तो जलन से मर ही रही होगी, पर फिर कुछ लोग लड़ने लगे और अफरा तफरी मच गई। मेरा घर तहस नहस हो गया और हमारी सिक्योरिटी टीम ने सबको घर से बाहर निकाल दिया। घबराहट और डर से मेरे हाथ पांव सूखने लगे। इस बार डैड मुझे मार ही डालेंगे। लेकिन अगली सुबह मुझे हॉस्पिटल से फोन आया। घर लौटते समय डैड का एक्सीडेंट हो गया था। मेरी पूरी दुनिया पलट गई थी। डैड कोमा में थे और डॉक्टर्स को नहीं पता था कि वो कभी उठेंगे भी या नहीं। उनके मैनेजर ने मुझे हॉस्पिटल के बिल्स और डैड के बाकी फाइनेंसेस समझाए, पर मैं बहुत घबराई हुई थी। ही लियाना, खबर मिलते ही मैं आ गई। आई एम सो सॉरी। थैंक्स, अच्छा लगा मुझे। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे भी यकीन नहीं होता, उस स्टूपिड जामी की वजह से हम इतना लड़े। मैंने डैड से कह के उसे फायर करवा दिया। वैसे अच्छा किया, पर शायद हमारी लड़ाई उसके बारे में नहीं थी। साफ है कि हमारे बीच कुछ इश्यूज थे और हमने कभी उसके बारे में बात नहीं की थी। अब दोस्ती कर लेते हैं, ओके? बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेब। उसने कोशिश की, पर निकोलेट तो निकोलेट ही थी। वो मेरी जिम्मेदारियों से जल्दी ही बोर हो गई। मुझे पूरा घर संभालना था और फैमिली बिजनेस भी सीखना पड़ा, ताकि डैड की जगह सारे फैसले मैं ले सकूं। मुझे बहुत सारा काम करना था। एक दिन मैं डैड से मिलने हॉस्पिटल गई और उन्हें बिस्तर पर बैठा देखकर खुशी से चीख उठी। ओह माय गॉड डैडी, प्लीज दोबारा ऐसे मत डराना मुझे दुख है तुम्हें ये सब अकेले झेलना पड़ा, पर मेरे मैनेजर ने बताया कि तुमने सब कुछ संभाल लिया और मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। डैड जल्द ही ठीक हो गए और चीजें फिर से नॉर्मल हो गई। वेल, लगभग। हे बेबी, चलो हवाई चलें, पार्टी करेंगे। एक्चुअली मुझे अभी स्कूल और कॉलेज एप्लीकेशंस पर फोकस करना है। सही कहा यार, मैं भी सीरियस हूँ। कॉलेज को लेके जाना पड़ेगा ताकि ट्रस्ट फंड मिले। पर चलो भी, 1 हफ्ते से क्या होगा? ओह, अभी नहीं निकोलेट, फिर मिलेंगे। साल बीत गया और मैं बिजनेस स्कूल में बहुत खुश हूँ। निकोलेट और मैं बात करते हैं, पर कभी कभी पुराने दोस्त पीछे छूट जाते हैं और अपने खुद के रास्ते बनाना कोई बुरी बात नहीं।